हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं और आने वाले सभी वैकेंसी की अपडेट सबसे पहले मुझे मिल जाती है। चाहे वह संविदा भर्ती हो या परसेंट बेस भर्ती या एग्ज़ाम के थ्रू होने वाली भर्ती हो, यह सभी चीज़ों की अपडेट मुझे पहले से मिल जाती है। और पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसा लेटेस्ट अपडेट कहीं भी नहीं मिलेगा। चाहे तो आप सर्च भी कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी वैकेंसी मिस ना हो, चाहे वह परसेंटेज भर्ती ही क्यों ना हो। तो चलिए पर वैकेंसी की बात करते हैं। ये वैकेंसी आया है आपका कार्यालय जिला पंचायत जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़ के लिए। ठीक है, चलिए पोस्ट की बात करते हैं। पोस्ट आपका टोटल 7 पोस्ट आउट हुआ है। सबसे पहले है समन्वयक शिकायत निवारण, सेकंड है समन्वयक तकनीकी, थर्ड है कंप्यूटर प्रोग्रामर, फोर्थ है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर, फिफ्थ है सहायक ग्रेड 2 और सिक्स्थ है आपका सहायक ग्रेड 3 और सेवेंथ आपका भृत्य प्यून के लिए। चलिए अब एक एक करके सबको डिस्क्राइब कर लेते हैं। सबसे पहले समन्वयक शिकायत निवारण के लिए आपकी सैलरी रहेगी इसमें 40,840 रुपये और इसका शैक्षणिक योग्यता है, आपको ये देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता प्रथम श्रेणी में MBA ग्रामीण प्रबंधन / ग्रामीण विकास सामाजिक कार्य / सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर। ठीक है, यह है आपका क्वालिफ़िकेशन और मेरिट हेतु अंक निर्धारण किया गया है। अगर आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत का 100 अंक का वेटेज देते हुए 70 अंक रहेगा उनका। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी परीक्षा में 15 अंक। अगर आपका अनुभव है तो अगर 1 से 2 वर्ष का आपका अनुभव है तो 5 अंक मिलेगा, 5 वर्ष का अनुभव है तो 10 अंक मिलेगा और 5 से अधिक का अनुभव है तो आपको 15 अंक मिलेगा। यह है आपका समन्वयक शिकायत निवारण के लिए एक पोस्ट है इनके लिए। सेकंड की बात करते हैं समन्वयक तकनीकी के लिए, इनके लिए भी एक पोस्ट आया है। और सैलरी की बात करें तो सबसे पहले 40,840 है इनका भी। क्वालिफ़िकेशन की बात करें, क्वालिफ़िकेशन है आपका प्रथम श्रेणी में BTech सिविल कृषि अभियांत्रिकी। ये आपका क्वालिफ़िकेशन आप चेकआउट कर सकते हैं। और मेरिट हेतु अंक है आपका 100 अंक का वेटेज देते हुए इसमें भी 70 अंक रहेगा। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी परीक्षा में 15 अंक और अनुभव के हिसाब से आपको 5 अंक 10 अंक 15 अंक मिलेगा। ठीक है, थर्ड बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए एक पोस्ट आया है, इसका भी सैलरी 40,840 है। और इनके लिए भी आपको प्रथम श्रेणी में BE कंप्यूटर साइंस MSc कंप्यूटर साइंस BE IT, ये सभी के लिए आपको क्वालिफिकेशन इनके लिए भी सेम है। 100 अंक का वेटेज देते हुए भी आपको ये होगा। चलिए फोर्थ की बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 2 पोस्ट है, इसकी सैलरी 18,420 रुपये है। और इनके लिए आपका क्वालिफ़िकेशन 10+2 अगर ये है तो ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है तो स्नातक में प्रथम वर्ष का उत्तीर्ण, अगर ये नहीं है तो आपका अथवा दिया आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय डिप्लोमा तथा हिंदी और अंग्रेजी में डाटा एंट्री की गति से 8,000 की के डिवीजन से कौशल परीक्षा ली जाएगी। और इनका भी मेरिट हिसाब से है, इनका अलग है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत का 100 अंक का वेटेज देते हुए 20 अंक मिलेगा। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी परीक्षा में 65 अंक और अनुभव के हिसाब से 5, 10, 15 अंक मिलेगा। चलिए चलते हैं फिफ्थ नंबर की, ये है सहायक ग्रेड 2। सहायक ग्रेड 2 के लिए एक पोस्ट आउट हुआ है, इसकी भी सैलरी 18,420 रुपये है। और इनमें क्वालिफिकेशन बात करें सबसे पहले प्रथम श्रेणी में स्नातक उत्तीर्ण होना बस है। ठीक है, ये चेक कर सकते हैं आपका वेटेज। सिक्स की बात करें सहायक ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 3 के लिए आपका ये भी हो गया, 2 पोस्ट आया हुआ है, 2 पोस्ट है, 2 पोस्ट के लिए 14,200। और इनके लिए भी आपको क्वालिफिकेशन है 10+2 स्नातक अगर प्रथम वर्ष का उत्तीर्ण, ये भी मंगा है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर में आप देख सकते हैं प्रोग्रामिंग डिप्लोमा चाहिए और इसमें 5,000 की डिप्रेशन पर ग्रहण कौशल परीक्षा ली जाएगी। और इनका वेटेज देख सकते हैं, ये है आपके पास स्क्रीन पे। और लास्ट है आपका 7th है भृत्य के लिए 2 पोस्ट आउट हुआ है, इनकी सैलरी रहेगी 11,360 रुपये। आपको क्वालिफिकेशन है 5वीं है और ये आपका अनुभव के हिसाब से ये आपको अंक मिलेगा। ये परसेंट बेस पे होगा, आपके जो क्वालिफिकेशन के बेस पे होगा और आपका अनुभव किसके हिसाब से होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, अगर आप महिला हैं, दिव्यांग हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको उनके हिसाब से आरक्षण भी दिया जाएगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, अलग अलग सबका।
महिला को अगर महिला हैं तो उसको 30% आरक्षण मिलेगा, दिव्यांग है तो उसको 6% आरक्षण मिलेगा, अगर भूतपूर्व सैनिक है उसको 10% का आरक्षण दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको कैसे भेजना है, नियम शर्त यहाँ दिया है, आप पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा। और आपको इसको आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको 6 सितंबर 2022, आज 4 तारीख हो गया, आज भी स्पीड पोस्ट कराते हैं तो आपको वो पहुंच जाएगा। स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको बंद लिफाफे परियोजना निदेशक जिला पंचायत के कार्यालय में पंजीकृत रजिस्टर्ड डाक से 6 सितंबर 2022 तक कार्यालय समय में 5:30 बजे तक अनिवार्य रूप से आपको प्राप्त हो जाना चाहिए। ये आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दीजिएगा 6 तक। आज अगर आप सेंड करते हैं तो बिल्कुल 6 तक ये पहुँच जाएगा आपका। ठीक है, चलिए एज की बात करते हैं। एज है आपका 1/1/2022 की स्थिति में आपको 18 वर्ष होना है और 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तो आपको महिला हैं, आरक्षित वर्ग से हैं तो आपको आरक्षण 5 आपको छूट मिलता है, आप 40 तक आपको इसको भर सकते हैं। छत्तीसगढ़ मूल निवासी इसमें भर सकते हैं। ठीक है, और हाँ 6 नंबर आप एक बार पढ़ लीजिएगा। 6 नंबर में लिखा है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी मतलब पद क्रमांक 4, 5वां, 6वां, 7वां, ये सभी पोस्ट के लिए आपको गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तृतीय चतुर्थ श्रेणी के जो भी पोस्ट ऊपर में आपने देखा है 4, 5वां, 6वां, 7वां, अगर ये चारों पोस्ट के लिए आपको गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पूरा चेकआउट कर लीजिएगा, आपका पूरा ये नियम शर्तें एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और इसमें लिखा गया है। ठीक है, लिफाफे के ऊपर पदनाम एवं आरक्षण का प्रयोग जिनके लिए आवेदन किया जा रहा है उनका स्पष्ट उल्लेख किया जाए, अन्यथा आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। आप जिसके लिए पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए आरक्षण ये सब आपका आप अच्छे से फिल कर लीजिएगा, अदरवाइज ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आप चाहते हैं कि एक पोस्ट के लिए आप पूरे पोस्ट को करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग आपको आवेदन देना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है 15 नंबर पे, एक से अधिक पद पर आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक पृथक आवेदन पत्र पृथक बंद लिफाफे में रखकर प्रेषित किया जाना अनिवार्य है। अगर आज आप स्पीड पोस्ट करते हैं तो आपको वो 6 तक बिल्कुल पहुंच जाएगा। और उसमें ये पूरा नियम शर्तें ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे डिटेल्स हैं, अगर आप मिस करेंगे तो आपका फॉर्म निरस्त हो सकता है। आवेदन पत्र के साथ 5 रुपये की टिकट लगा हुआ एक लिफाफा जिसमें आवेदक के पत्र व्यवहार का पूर्ण पता स्पष्ट अक्षरों में लिखा हो, यह सभी पर डिटेल पढ़ लीजिएगा। अगर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए और तो ये है, अगर आपका लिस्ट जो भी आएगा सिलेक्शन लिस्ट आएगा तो ये marwahi.cg.government इन पर आप विजिट करके चेक कर सकते हैं फॉर्म फिल होने के बाद। ठीक है, और ये 24 नंबर भी एक बार पढ़ लीजिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा एवं 5वां में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम 5 अंक एवं पद क्रमांक 4 में न्यूनतम 15 अंक तथा पद क्रमांक 6 में न्यूनतम 16 अंक से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, कंपलसरी है, इसमें पढ़ लीजिएगा। ये डिटेल है और ये आपका फॉर्म है, आप साइट पे विजिट करके फॉर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्म है आपका, एक बार साइट आपको फिर से चेक करा देता हूँ। इनकेस अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करा दूँगा। ये है आपका https gorellapendrammarwahi.cg.government.in। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर।